बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये है मास एंड वेट में डिफरेंस। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। तो ये मैंने इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया है, तो आपने इसको ये पॉइंट की शक्ल में नोट करना है। इसी तरह से आपने पेपर में लिखना है और ये आपका 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और 2-2 पॉइंट लिखते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मास और वेट जो है इसमें आपने फ़र्क जो है इसकी बात को जानना है, इसको समझना है। बज़ाहिर दिखने में ऐसा ही लगता है कि मास और वेट एक जैसे हैं, लेकिन हकीकत ये है मास और वेट दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। मास जो है वो बेसिकली किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर पाया जाता है, जो मैटर की क्वांटिटी पाई जाती है, उसे बेटा हम मैस का नाम देते हैं। जबकि जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और याद रखना है आपने कि वो एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है वो वेट है। किसकी वजह से फोर्स लगती है? ज़मीन की वजह से, उसे वेट कहा जाता है। लेकिन किसी जिस्म में जितना मादा पाया जाता है, जितना मैटर पाया जाता है, वो क्या है? वो उसका मैस है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जितना मैटर है, इस मैटर को हम नाम देते हैं मैस। और इसको मैं ऐसे यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिर जाएगी। अब ये जिस्म यहाँ से नीचे जो गिर रहा है, ये किस वजह से गिर रहा है? क्योंकि ज़मीन ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ज़मीन जिस फोर्स से इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, उस फोर्स का नाम क्या है? इस बॉडी का वेट। दूसरी बात जो याद रखनी है, मैस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बात आपने याद रखनी है बेटा, मास जो है ये हर जगह कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस। जबकि जो वेट है ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है विद हाइट, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है हाइट के साथ, बुलंदी के साथ। इस वजह से जो हमारे पास वेट है वो बुलंदी के साथ, गहराई के साथ चेंज हो जाता है। उसके बाद मैस जो है ये मेजर किया जाता है बीम बैलेंस के साथ। फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने बीम बैलेंस के बारे में पढ़ा था, तो मैस को हम बीम बैलेंस के साथ मेजर कर सकते हैं। जबकि जो वेट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं कि स्प्रिंग कितनी फोर्स से, ज़मीन जो है कितनी फोर्स से स्प्रिंग के साथ अटैच जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। मैस जो है उसका यूनिट है किलोग्राम, जबकि वेट चूंकि फोर्स है इसलिए उसका यूनिट है न्यूटन। और वेट का फॉर्मूला आपने याद रखना है mg। वेट डिपेंड ज़रूर करता है किस पे? मास पे। अगर किसी जिस्म का मास 10 kg है और ज़मीन पे g की वैल्यू 10 है तो उसका वेट बेटा 100 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से अगर उसी बॉडी को जिसका मैस हम जानते हैं 10 kg है और हम उसे मून पर ले जाते हैं तो बेटा जी की वैल्यू जो चांद पर है वो 1.6 है। तो जब हम वेट निकालेंगे इसी बॉडी का मून के ऊपर, चांद पर, तो वो आएगा 10 × 1.6, तो उसका वेट आ जाएगा 16 न्यूटन। अब देखिए, वेट ज़मीन पर कुछ और है, चांद पर कुछ और आया है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू वेरी करती है। चांद पर जी की वैल्यू ये है, जबकि ज़मीन पर जी की वैल्यू 10 है। तो यही बॉडी अगर ज़मीन पर उसका वेट निकाला जाए तो 10 × 10, तो आंसर आएगा आपके पास 100 न्यूटन। जबकि चांद पर कितना आया? 16 न्यूटन। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। वेट जो है ये वेक्टर है, मास स्केलर है, ये वेरी करेगा वेट। मैस वेरी नहीं करता, ये हर जगह कांस्टेंट रहता है। और इसका फार्मूला W = mg और ये फोर्स के बराबर है। इसका यूनिट न्यूटन है, मैस का यूनिट किलोग्राम है। तो ये चंद एक आपकी बुक में, आपके लेवल में डिफरेंस दिए गए हैं, तो इन डिफरेंस को आपने समझना है, इन डिफरेंस को याद करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर में ये बेटा 4 नंबर का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।